कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मेहुल मोबाइल को स्पीकर मोड पर डाल देता है और मुझे उन दोनों की बातें सुनाई देने लगती है। मेहुल बोला, मुझे नहीं लगता कि तू जैसा कह रही है ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में है। शिल्पा बोली, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कुछ तो हुआ है। तुमने उस समय पुन्नू के चेहरे के भाव देखे होते तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता। मेहुल बोला, पुन्नू अमी निमी के सामने ऐसा क्यों करेगा? शिल्पा बोली, अमी निमी तो बहुत दूर थी और उनकी तरफ मेहुल की पीठ थी। सबकी नजर तो रिया पर थी जो कि पानी के अंदर थी। उसके पानी के अंदर होने के कारण कोई समझ नहीं पाया कि वो पानी के अंदर क्या खेल खेल रही है। सब तो यही समझ रहे थे कि वो पानी में डुबकी लगाए हुए है, लेकिन पुन्नू के दोनों हाथों का पानी के अंदर कुछ ढूंढना और फिर चेहरे के भाव से पता चल रहा था। मेहुल बोला, यार ये रिया तो कमाल की लड़की है। उसने इतने लोगों के सामने वो सब करके दिखा दिया जो मैं नहीं कर सका। शिल्पा बोली, जानो प्यार तो मैं भी करना चाहती हूँ पर मुझे डर लगता है। मेहुल बोला, प्यार करने वाले डरा नहीं करते और एक दिन मैं तुम्हें मन भर के प्यार करना चाहता हूँ। शिल्पा ने कहा, अब तुम फिर शुरू हो गए। मैं अब रखती हूँ, रात को खाने के बाद बात करेंगे, बाय। मेहुल बोला, बाय बाय जान। इसके बाद मेहुल मोबाइल काट देता है और मेरी तरफ देखकर बोलता है, भाई अब बता क्या बात है, तू इतना परेशान सा क्यों दिख रहा है? मैं बोला, ये शिल्पा मेरे बारे में क्या बोल रही थी? मेहुल ने कहा, यही कि रिया और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन तू इस बात से तो परेशान नहीं है। तेरी परेशानी की वजह कुछ और है। मैं बोला, मेरी परेशानी की वजह राज है। मेहुल ने कहा, बात क्या है, जरा खुल कर बता। क्या राज तेरे और रिया के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? यदि ऐसी कोई बात है तो तू चिंता मत कर, मैं कल ही उसके हाथ पैर तुड़वा देता हूँ। हाथ पैर टूटेंगे तो पड़ा रहेगा किसी हॉस्पिटल में और तू रिया के साथ मौज करते रहना। मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब से आया है बस कीर्ति के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कीर्ति को समझाया भी, मगर वो भी उसके साथ ही रहती है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेहुल बोला, हाँ यार, आज सुबह कीर्ति ने ही मुझसे ये ग्रुप बनाकर घूमने वाली बात की थी और बताया था कि किस किस का ग्रुप बनाना है। मैं तो समझा वो तुझे और रिया को पास लाने के लिए ये सब कर रही है, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। मगर बाद में मैंने गौर किया कि कीर्ति राज के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिलने की कोशिश कर रही थी और वो राज भी सारे टाइम कीर्ति के पास ही रहा। मगर तू चिंता मत कर, इसका भी वही इलाज है कि इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। मैं बोला, इसमें तो पुलिस केस बन सकता है यार, और यदि राज को पता चल गया कि ये सब हमने करवाया है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेहुल बोला, तू डरता बहुत है यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा नाम भी नहीं आएगा, तू बस हाँ बोल। मैं बोला, तुझे जो ठीक लगे तू कर, बस इस राज नाम के लड़के को कीर्ति से दूर कर दे। मेहुल बोला, ठीक है, ये काम हो जाएगा। उसे पता तो चले कि कीर्ति पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। मैं बोला, तू ये काम किससे करवाएगा? मेहुल ने कहा, अरे बहुत से गुंडे टाइप के लड़के हैं मेरे पास जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। मैं बोला, वो तो ठीक है, पर उन्हें समझा देना कि सिर्फ उसके हाथ पैर बस तोड़ना है, इसके सिवा उसे कहीं और चोट नहीं पहुंचानी है। मेहुल बोला, अब तू मुझे मत समझा और इस बात को भूल जा। ये बता, रिया का सच में वो सब लफड़ा था या फिर वो शिल्पा का वहम है? मैं बोला, हाँ वो सब हुआ था। मेहुल ने कहा, ये सब ऐसे अचानक कैसे हो सकता है? तब मैंने पिकनिक में रिया से हुई सारी बातें बता दी, मगर उसे राज और रिया के संबंध के बारे में कुछ नहीं बताया। मेहुल बोला, भाई ये लड़की तो बहुत फास्ट है, पर पता नहीं उसे तुझ में क्या नजर आया
जो पहली बार में ही तेरे साथ इतना आगे बढ़ गई। मुझे तो ये बहुत खेली खाई लड़की लगती है, जरा बच के रहना। मैं बोला, यार वो कुछ दिन के लिए ही यहाँ आई है, फिर वापस चली जाएगी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना बेकार है। मेहुल बोला, कुछ भी कहो यार, ये लड़की तो वाकई में कमाल की है, तू एक बार उसे पटा कर तो देख। मैं बोला, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मेहुल बोला, अबे तो गर्लफ्रेंड बनाकर उसकी पूजा करेगा क्या? तब भी तो वही सब करेगा ना जो अभी मैं करने को कह रहा हूँ। मैं बोला, देख मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, तू बेकार की सलाह देना बंद कर। मेहुल बोला, ओके भाई। इसके बाद मेरी उससे इधर उधर की बातें होती रही। फिर आंटी खाने के लिए बोलने आई तो मैंने सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मेरी उन लोगों से कुछ देर तक बात होती रही, फिर मैंने उन सब से विदा ली और घर वापस आ गया। मैं घर पहुंचा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैंने प्यार से अम्मी निमी के सर पर हाथ फेरा और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर मैं लेट गया और टीवी चालू कर टीवी देखने लगा। फिर 11 बजे कीर्ति ऊपर आई। उसने मेरे कमरे की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आई और आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मगर जब मैं बिना उसकी तरफ ध्यान दिए टीवी ही देखता रहा, तब उसने मेरे हाथ से टीवी का रिमोट छीनकर टीवी बंद कर दी। कीर्ति बोली, क्या बात है, आज तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया है तुझे? मैं बोला, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू चुपचाप सो जा और मुझे टीवी देखने दे। कीर्ति बोली, टीवी देखने दे तो ऐसे बोल रहा है जैसे पढ़ाई करने को बोल रहा हो। मैं अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, देख मेरा मूड खराब है, मुझे और परेशान मत कर। कीर्ति बोली, ठीक है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी तो मैं तुझे परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर कीर्ति मेरी तरफ पीठ करके लेट जाती है और अपनी आंख बंद कर लेती है। मैं समझता हूँ कि वो सोने की कोशिश कर रही है और फिर मैं टीवी चालू कर टीवी देखने लगता हूँ। मगर तभी मुझे एहसास होता कि शायद कीर्ति रो रही है। मैं टीवी बंद करके उसकी तरफ देखता हूँ तो वो सच में रो रही होती है। उसे रोते देख मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। मैं उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता हूँ, सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख मैं सॉरी बोल रहा हूँ और तुझसे बात भी कर रहा हूँ, तो अब तू भी अपना रोना बंद कर दे। मगर उसने रोना बंद नहीं किया और रोते रोते ही बोली, ये भी कोई बात हुई, जब दिल किया रुला दिया और जब दिल किया चुप करा लिया, जब मूड हुआ बात की और जब मूड नहीं हुआ बात नहीं की। क्या हर बात पर तुम्हारी ही मर्जी चलेगी? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं उसे मनाते हुए बोला, कौन कहता है कि तू कुछ नहीं है, तू तो जान है मेरी। पर तुझे भी तो समझना चाहिए ना कि अभी मेरा मूड सही नहीं है, तो मुझसे कोई बात ना करे, पर तुझे तो हर बात पर मजाक सूझ रहा था। फिर भी मैंने तुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया। इसके बाद भी तू रोने लगी, मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा। वो रोते हुए ही बोली, हाँ मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। मैं पिकनिक पर राज के साथ घूम रही थी, इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब तुझे जिसके साथ भी घूमना है तू घूम, मैं अपना मूड खराब नहीं करूँगा। अब कीर्ति का रोना बढ़ हो चुका था। वह उठकर बैठ गई और बोली, हाँ मैं किसी के साथ भी घूमती रहूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं होती ही कौन हूँ तुम्हारी। मैं बोला, यार तू किस टाइप की लड़की है? यदि मैं किसी के साथ तेरे घूमने को लेकर मूड खराब करता हूँ तो उसमें भी तुझे परेशानी है, और यदि मूड खराब नहीं करता हूँ तो उसमें भी तुझे परेशानी है। ऐसे में मैं करूँ भी तो क्या करूँ, तू ही बता। कीर्ति बोली, कुछ मत करो, सिर्फ बात करो। यदि राज की बात को लेकर तुम्हारा मूड खराब था तो तुम मुझसे बोल सकते थे,
मैं तो अपनी कोई बात तुमसे नहीं छिपाती। मैं बोला, अब तुझे राज पसंद आ रहा है तो मैं तुझे उसके साथ घूमने से कैसे रोक सकता हूँ। कीर्ति बोली, तो तुझे क्या लगता है कि राज के साथ जो मैं इतनी देर तक घूम रही थी, तो क्या उसके साथ कहीं छुपकर कुछ गलत हरकत कर रही थी। मैं बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। कीर्ति बोली, तूने बोला नहीं, पर तेरे अंदर की सोच यही है और इसीलिए तेरा वहाँ से आते ही मूड खराब हो गया और तूने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। मैं बोला, चल जाने दे, अब तो मेरा मूड ठीक हो गया ना, तो अब इस बात को यही खत्म कर दे। कीर्ति बोली, तेरा मूड ठीक हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इस बात को भूल गया कि मैं दिन भर राज के साथ क्या कर रही थी। मैं बोला, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू कुछ गलत नहीं करेगी। मुझे बस डर इस बात का था कि कहीं वो राज तेरे साथ कुछ गलत ना करे और फिर तेरे उसके साथ यूं घुल मिल जाने से मेरा डर और बढ़ गया था। कीर्ति बोली, राज के साथ मैंने जो भी किया वो सब एक नाटक था। मैंने ही मेहुल को बोला था कि वो घूमने के लिए इन लोगों के ग्रुप बनाए ताकि तुझे रिया के साथ ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। अब यदि मैं राज के साथ ना होती तो जाहिर सी बात है राज रिया के आसपास ही रहता और तू चाह कर भी रिया से कोई बात ना कर पाता। मैं बोला, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। कीर्ति बोली, जरूरत थी तभी मैंने ऐसा किया। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दिन बाद कोई लड़की पसंद आई है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू उसे बिना अपने दिल की बात बताए जाने दे। मैं बोला, क्या राज ने तुझे प्रपोज किया है। कीर्ति बोली, वो मुझे प्रपोज करने की सोचता उससे पहले ही मैंने उससे बोल दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। फिर उसी बॉयफ्रेंड की बात बताते मैं उसे तुम लोगों से दूर रखे रही। मैं बोला, अब तेरा ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, तेरे दिमाग में ये फालतू की बातें आती कहाँ से हैं। कीर्ति बोली, राज को कौन सा यहाँ हमेशा रहना है, जितने दिन वो यहाँ है तब तक मेरा बॉयफ्रेंड बाहर ही रहेगा और जब वो बाहर है तो उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोला, तेरे इस नाटक के चक्कर में तो बेचारे राज के हाथ पैर ही टूट जाते। 1 मिनट रुक, मुझे एक कॉल करना है। ये बोलकर मैंने मेहुल को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताते हुए राज के साथ कुछ भी करने से मना कर दिया। हमारी बात सुनकर कीर्ति बोली, छे तुम लोग राज के हाथ पैर तोड़ने वाले थे। मैं बोला, अब यदि तुम पर कोई बुरी नजर डालेगा तो मैं चुपचाप तो देखता नहीं रह सकता ना, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो मुझे सही लगा वो ही मैं करने वाला था। कीर्ति बोली, तुमको उसकी बहन पसंद आई तो ये ठीक बात है, पर उसे तुम्हारी बहन पसंद आ गई तो ये गलत बात कैसे हो गई। मैं बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता। रिया मुझे मिलती है तो ठीक है, पर यदि रिया मुझे तेरी कीमत पर मिलती है तो मुझे कोई रिया विया नहीं चाहिए। कीर्ति बोली, अरे जैसा तेरा दिल करता है किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, वैसा ही तो मेरा दिल भी करता है किसी को अपने बॉयफ्रेंड बनाने का, इसमें बुराई क्या है। मैं बोला, इसमें कोई बुराई नहीं है, तू भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, मगर वो लड़का शरीफ होना चाहिए, इस राज की तरह सड़क छाप मजनू नहीं होना चाहिए। यदि तेरी नजर में ऐसा कोई लड़का है तो मुझे बता, मैं पहले उसके बारे में पता करूँगा और अगर वो मुझे सही समझ में आया तो तू उसे बॉयफ्रेंड बना लेना। कीर्ति हंसते हुए बोली, बाप रे, क्या कोई ऐसे भी बॉयफ्रेंड बनाता है। अरे बॉयफ्रेंड तो एक नजर में दिल को छू जाता है और दिल बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने अंदर समा लेता है। मैं बोला, ठीक है, तू जैसे चाहे वैसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना, मगर उसे एक बार मुझसे मिलवा जरूर देना। कीर्ति हंसते हुए बोली, ताकि तू उसके हाथ पैर तुड़वा दे। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। किसी नए नंबर से फोन आ रहा था तो मैंने कॉल उठाया। मैं बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रिया बोल रही हूँ। मैं बोला, इतनी रात को क्यों फोन किया, क्या नींद नहीं आ रही।
रिया बोली, मैं तो कब से फोन करने के लिए बैठी थी, मगर ये नितिका की बच्ची सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो सोई है तो तुम्हें कॉल लगाया है। मैं बोला, मैं तो कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, फिर सोचा शायद तुम सो गई होंगी, इसलिए मैं भी सोने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। रिया बोली, मुझे मिस कर रहे थे ना? मैं बोला, मिस कर रहा था तभी तो अभी तक जाग रहा हूँ। मेरी बात सुनकर कीर्ति हंसने लगी और मोबाइल रखने का इशारा करने लगी। इधर रिया बोली, मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ। कीर्ति मोबाइल छीनने लगती है तो मैं रिया से कहता हूँ, देखो अब रात ज्यादा हो गई है और मुझे सुबह स्कूल भी जाना है, क्या हम कल मिलकर अकेले में बात कर सकते हैं? रिया बोली, कितने समय? मैंने कहा, दोपहर को 3 बजे के बाद तुम जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। रिया बोली, ठीक है, मैं सही मौका देखकर कॉल लगा दूंगी। मैं बोला, ओके, गुड नाइट। फिर रिया ने भी गुड नाइट कहा और फिर मैं कॉल काट के कीर्ति की तरफ देखने लगा। मैं बोला, क्या हरकत थी ये, मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? कीर्ति बोली, ये बात करने का टाइम मेरा है और इस समय तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे और किसी से नहीं। मैं बोला, ये तेरे बात करने का टाइम कैसे हो गया? कीर्ति बोली, वो ऐसे कि इस टाइम हम दोनों ही फ्री होते हैं और हम दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं होता, इसलिए मैंने इस टाइम को अपने लिए फिक्स कर लिया है। अब से तुम्हें 11 बजे तक जिससे भी जितनी बात करनी है कर लो, मगर 11 बजे के बाद सिर्फ मुझसे ही बात करोगे, समझ गए ना? मैं बोला, हाँ समझ गया, पर अब सोने का टाइम भी हो गया है तो क्यों ना अब सोया जाए? कीर्ति बोली, नहीं, अभी मुझे बात करनी है, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम नहीं सो सकते। मैं बोला, ओके, बोलो क्या बोलना है, पूछो क्या पूछना है। कीर्ति बोली, पहले तो ये बोलो कि आज के बाद कभी मुझसे गुस्सा होकर बात करना बंद नहीं करोगे। मैं बोला, ओके, अब कभी भी ना तो तुम पर गुस्सा करूँगा और ना ही बात करना बंद करूँगा। अब अपनी अगली बात बोलो। कीर्ति बोली, दूसरी बात ये कि 11 बजे के बाद का टाइम मैंने सिर्फ अपने लिए बात करने का टाइम रखा है। इस समय में तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, फिर चाहे वो रिया ही क्यों ना हो। मैं बोला, ओके, 11 बजे के बाद मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी बात नहीं करूँगा, अब खुश? कीर्ति बोली, हाँ खुश तो मैं हूँ, मगर मेरी अभी भी कुछ बातें बाकी है। मैं बोला, अब जो बातें बाकी है वो हम कल कर लेंगे, कुछ बातें कल के लिए भी छोड़ दो और अब सो जाओ। कीर्ति बोली, ओके, तो अब हम सोते हैं, गुड नाइट। मैं भी उसे गुड नाइट बोलता हूँ। वो गुड नाइट बोलकर आंख बंद कर लेती है। मैं कुछ देर बैठा सोचता हूँ कि इस लड़की को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मैं प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता हूँ। कुछ देर तक उसके बालों पर हाथ फेरने के बाद धीरे से गुड नाइट बोलकर मैं भी सो जाता हूँ। सुबह मेरी नींद 5:30 बजे खुल जाती है। मैं आँख खोलता हूँ तो कीर्ति पेट के बल सो रही होती है, मगर फिर मेरी नजर उसकी तरफ जाती है तो मुझे उसके चेहरे पर बच्चों सी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे कि वह कोई मीठा सपना देख रही हो। ये देखकर मैं उसको वैसे ही सोने देता हूँ ताकि उसका सपना ना टूटे। मैं फिर से आंख बंद करके लेट जाता हूँ और मेरी फिर से नींद लग जाती है। फिर मेरी नींद निमी के जगाने पर 6:30 बजे खुलती है। कीर्ति उठकर अपने कमरे में जा चुकी होती है और निमी रो रही होती है। मैं पूछता हूँ, ये सुबह सुबह तुझे क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रही है? निमी बोली, मेरे पेट में दर्द है और मम्मी स्कूल जाने को बोल रही है। मैं बोला, आज फिर स्कूल जाने के नाम से तेरी नाटकबाजी शुरू हो गई। चल अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जा। निमी बोली, आज मैं नाटक नहीं कर रही हूँ भैया, आज सच में मेरे पेट में बहुत दर्द है। तभी अम्मी आ गई। मैंने उससे पूछा, ये आज स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती है?
अम्मी बोली, भैया कल ये पिकनिक में चली गई थी और फिर उधर से लौटने के बाद भी होमवर्क नहीं किया है और आज इसे डांट पड़ेगी, इसलिए ये आज स्कूल जाने से डर रही है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।